आइए बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। यह चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बेसिक एक चार्ट की मदद से मैं बताऊंगा। इस चार्ट को आप पूरे चैप्टर में पढ़ने के दौरान अपने आंखों के सामने रखना, ताकि आपको यह पता चले कि हम क्रम अनुसार पढ़ रहे हैं कि नहीं और एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए, जीवों में जनन, तो जीवों में जो जनन है यह दो प्रकार से होता है, या तो पौधों में अलग होगा और जीवों में अलग होगा। तो जीवों में अलैंगिक जनन इधर लिख रखा है, जीवों में लैंगिक जनन पर आपका चैप्टर जो थर्ड है ना, जो चैप्टर थर्ड या चैप्टर थर्ड अलग से है। तो चैप्टर थर्ड में हम जानेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जीवों में अलैंगिक जनन, जीवों में लैंगिक जनन। अब जानते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में जो लैंगिक जनन है ना, उसके लिए चैप्टर 2 अलग से दिया है। पौधों में लैंगिक जनन के लिए चैप्टर 2 अलग से दिया है, लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन के लिए आपको इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जीवों में जनन कैसे कैसे, जीवों में जनन और पौधों में जनन, समझ रहे कि नहीं। तो जीवों में अलैंगिक जनन, जीवों में लैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन और पौधों में लैंगिक जनन, समझ गए कि नहीं इतना। ठीक है, तो जीवों में अलैंगिक जनन के लिए 4-5 विधियां आपके चैप्टर में दी गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी विधि है जीवों में अलैंगिक जनन के लिए। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, तो पता ही होगा। तो पहली विधि है विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में फिजन कहते हैं। अब फिजन भी दो प्रकार से होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन, समझ गए कि नहीं। दूसरी जीवों में अलैंगिक जनन की दूसरी विधि क्या है, मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। फिर है जीवों में अलैंगिक जनन की तीसरी विधि कौन सी है, खंडन। फिर है बीजाणु जनन, फिर है आपकी पुनरुद्भवन, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। तो जीवों में अलैंगिक जनन की ये सारी विधियां आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है, यह चैप्टर थर्ड में आप पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, तो जीवों में लैंगिक जनन के लिए चैप्टर थर्ड अलग से दिया है, तो इसको यहां पर हम ड्रॉप करेंगे। अब देखिए, जीवों में जनन के लिए पौधों में अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को ही क्या कहते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं, या फिर वर्धी जनन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज ना होइए, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए, पौधों में जो अलैंगिक जनन है ना, यह भी दो प्रकार से होता है, या तो प्राकृतिक कायिक जनन होगा या तो कृत्रिम कायिक जनन होगा, समझ रहे कि नहीं। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो है वह 3 चीजों से होता है, या तो तनों द्वारा होगा, या तो पत्तियों द्वारा होगा, या तो जड़ों द्वारा होगा। यह डायग्राम या चार्ट आप अच्छे से पहले देख लीजिए और चार्ट बना लीजिए पूरा, और चार्ट के अनुसार बाद में हम पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन जो पौधों में होगा वह 3 चीजों से होगा, या तो तनों द्वारा होगा, या तो जड़ों द्वारा होगा, या तो पत्तियों द्वारा होगा। अब जो तनों द्वारा होता है ना प्राकृतिक कायिक जनन, जो तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, यह तने जो होते हैं यह भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूमिगत तने, एक होते हैं अर्धवायवीय तने, एक होते हैं वायवीय तने। और इन तीनों तनों के उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको चैप्टर में बताएंगे, बस यहाँ पर आप इस चार्ट को बना लीजिए बस। ठीक है, और जितनी भी वीडियोस मैं क्रम अनुसार अपलोड करूँ उनको क्रम अनुसार देखिए और सारे नोट्स बनाइए, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो पौधों में अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कलम लगाना, रोपड़, दाब लगाना, गुठी बांधना, ये सारी हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। समझ गए कि नहीं। अब आप कहेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन कहाँ गया, तो पौधों में जो लैंगिक जनन है वो सेकंड चैप्टर में है, समझ गए कि नहीं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है जीवों में अलैंगिक जनन और पौधों में अलैंगिक जनन, सिर्फ इतना पढ़ना है। अब जीवों में लैंगिक जनन चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे, पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो पहला चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।